वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल और यूपीएससी सीएसई। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे हिस्टोरिकल मेटलिज्म के बारे में। हमने देखा मार्क्स क्या कह रहे हैं हिस्टोरिकल मेटलिज्म के बारे में, और मार्क्स के व्यूज जाने डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में। हमने देखा मार्क्स कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर तो चॉइस है हैव्स की, ना कि हैव नॉट्स की। हैव नॉट्स के ऊपर ये तो थोपा जा रहा है। फिर हमने देखा कि कैसे बेस और सुपरस्ट्रक्चर की बात हुई, कैसे सुपरस्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस होता है बेस से। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया। आज हम स्टार्ट करेंगे मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। मोड ऑफ प्रोडक्शन पर्टिकुलरली हर एक मोड ऑफ प्रोडक्शन को हम पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे एशियंट स्लेव सोसाइटी के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्यूडल सोसाइटी के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे कैपिटलिस्ट सोसाइटी के बारे में, और लास्टली हम पढ़ेंगे कम्युनिस्ट सोसाइटी के बारे में। अपने सिलेबस में या अपने यूपीएससी के कोर्स में हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे कैपिटलिस्ट सोसाइटी के ऊपर। मीन्स इसके बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मार्क्स भी इसी के बारे में सबसे ज़्यादा लिखते हैं। तो किसी भी मोड ऑफ प्रोडक्शन को जानने का तरीका क्या है? जितने भी मोड ऑफ प्रोडक्शन हैं, उनको आप कैसे समझेंगे, उनको कैसे पढ़ेंगे? हम उसको पढ़ने के लिए उसमें देखेंगे क्या है फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। तो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में मेनली हम क्या पढ़ते हैं? क्या है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मीनिंग क्या है? रॉ मटेरियल। क्या है टेक्नोलॉजी? क्या है मशीनरी? क्या है लैंड? मीन्स हम कैसे पढ़ेंगे प्रिमिटिव कम्युनिज्म को कि क्या है वहाँ पर रॉ मटेरियल, क्या है वहाँ पर टेक्नोलॉजी, क्या है वहाँ पर लैंड की कंडीशन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में देखेंगे ये कैसे प्रिमिटिव कम्युनिज्म में है। फिर हम देखेंगे कैसे लेबर पावर है प्रिमिटिव कम्युनिज्म में। फिर जब फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन को पढ़ लेंगे, तब हम पढ़ेंगे रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। मीन्स वहाँ पर हैव और हैव नॉट्स हैं कि नहीं है। अगर हैं तो हैव नॉट्स में कौन-कौन है, ये जानेंगे, और हैव नॉट्स के बीच रिलेशन कैसा है, ये देखेंगे। और जब इस पूरी स्टडी को कर लेंगे, तो ये एक सोसाइटी हम लोग जान चुके होंगे। ऐसा ही हम जानेंगे एंशिएंट सोसाइटी के बारे में, ऐसा ही हम पढ़ेंगे फ्यूडल सोसाइटी के बारे में, ऐसा ही पढ़ेंगे इसके बारे में, ऐसा ही इसके बारे में। और जब हम इसमें चेंजेस को देखेंगे, तो फिर सोशल चेंज दिखने लगेगा, और इसको मिलाकर कह दिया जाता है हिस्टोरिकल मेटेरियल। तो हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म को सही से समझने के लिए हमें हर एक सोसाइटी को पढ़ना पड़ेगा, हर एक मोड ऑफ प्रोडक्शन को पढ़ना पड़ेगा। अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आपको एक बात के लिए बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा। ये जो भी बातें हो रही हैं, ये यूरोपियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में ही हो रही हैं। तो हम चलिए यूरोपियन सोसाइटी में चलते हैं। वहाँ पर जो फर्स्ट स्टेज है, मीन्स फर्स्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन है, वो प्रायर टू डार्क एजेस की बात मार्क्स बता। यहाँ पर जो एंशिएंट स्लेव सोसाइटी की बात है, ये अराउंड डार्क एजेस इन यूरोप में मेनली फर्स्ट सेंचुरी एडी टू 14th सेंचुरी एडी की बातचीत है। जो थर्ड स्टेज है, मीन्स फ्यूडल सोसाइटी की बात है या फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात है, ये आया अराउंड मिडिल एजेस की बात। मीन्स रिनेसा के बाद की बात है फ्यूडल सोसाइटी। और रिनेसा और इनलाइटनमेंट खत्म होते होते फ्यूडल सोसाइटी भी खत्म हो गई। और जैसे ही एनलाइटनमेंट खत्म होता है, आपको पता है एक नई सोसाइटी आ रही है, उसका नाम होता है कैपिटलिस्ट सोसाइटी और कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। इसका जो टाइम पीरियड है ऑनवर्ड 19th सेंचुरी इन यूरोप। तो ये तो डेटा के बेसिस पर इतना देख पा रहे हैं कौन? मार्क्स साहब। लेकिन मार्क्स थोड़ा फिलोसफर की तरीके से बोलते हैं, और पांचवा जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है उसको कम्युनिस्ट सोसाइटी कहते हैं। ये येट टू कम है, यहाँ पर अभी ये आई नहीं है। हम जहाँ कहीं भी कम्युनिज्म लगा है, वो मार्क्स की जो कम्युनिस्ट सोसाइटी है वैसी सोसाइटी अभी तक नहीं बन पाई। इसलिए इसको कहा गया है टू कम। अब देखते हैं नेचर ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो क्या है? यहाँ पर प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी है किसमें? यहाँ पर नो सरप्लस, बेयरली सफिशिएंट टू मीट सब्सिस्टेंस। बस खाने भर का है, हैंड टू माउथ कंडीशन है। कहाँ पर? प्रिमिटिव कम्युनिज्म में। तो आपने देखिए ये स्टडी जो की गई वो किसकी की गई? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। और बची हुई ये चारों सोसाइटी में क्या देखने को मिलेगा? ये जो प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर इम्प्रूव होती हुई दिखेगी इन चारों में। तो टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट एक मेजर इम्प्रूवमेंट है, और यही मेटेरियलिस्टिक चेंज की वजह से ही सोशल चेंज हो पाता है। ये कौन बोल रहा है? मार्क्स साहब। तो हम मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें ही कहीं न कहीं सोशल चेंज को देख लेंगे। तो अपना हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म भी टॉपिक खत्म हो जाएगा, और साथ-साथ मोड ऑफ प्रोडक्शन भी हम निपटा चुके होंगे 70 टू 80%। तो सबसे पहले जो मोड ऑफ प्रोडक्शन आया, उसका नाम मार्क्स कह रहे हैं प्रिमिटिव कम्युनिज्म और प्रिमिटिव मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो मार्क्स कह रहे हैं ह्यूमन हिस्ट्री स्टार्ट्स विद दिस मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो ह्यूमन हिस्ट्री को ये 5 स्टेजेस में देख रहे हैं। ये कह रहे हैं हमारी जो हिस्ट्री है, वो स्टार्ट यहाँ से हो रही है।
तो यहाँ पर सोसाइटी कैसी है? हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी विद इक्वल एक्सेस टू फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, तो यहाँ पर सोसाइटी कैसी है? हंटिंग गैदरिंग, और जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है, इसकी इक्वल एक्सेस है, इक्वल ओनरशिप है। मीन्स ना कोई हैव्स है, ना कोई हैव नॉट्स है। मीन्स यहाँ पर हैव्स इज इक्वल टू हैव नॉट्स हैं। मीन्स एगालिटेरियन सोसाइटी। ये भी आपको समझ में आ गया। तो यही जब ऐसी स्टडी हम कर रहे हैं, तो यही स्टडी होगी मोड ऑफ प्रोडक्शन की स्टडी। तो यहाँ पर प्रोडक्शन कैसे हो रहा होगा? मेंबर्स ऑफ सोसाइटी प्रोड्यूस्ड फॉर देमसेल्फ एंड फॉर सोसाइटी एज़ अ होल। अगर हंटिंग और गैदरिंग हो रही है, आप हंट कर रहे हैं या गैदर कर रहे हैं फल-फ्रूट, तो आप एक तो खुद के लिए कर रहे हैं और साथ-साथ सोसाइटी के लिए भी कर रहे हैं। आप पूरी प्रिमिटिव जो सोसाइटी है, उसके लिए मिल-बाँट कर काम हो रहा है। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, तो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में क्या देख रहे हैं? फॉरेस्ट लैंड है, एलिमेंट्री टूल्स हैं। एलिमेंट्री टूल्स आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो टूल देखे, वैसे कुछ टूल, स्टोन से बने टूल, यही यहाँ पर टेक्नोलॉजी है। मीन्स बहुत एलिमेंट्री लेवल की टेक्नोलॉजी यहाँ पर है और सभी लोग लेबर कर रहे हैं। यहाँ पर कोई हैप्स की तरीके से नहीं बैठ रहा है जो दूसरों के लेबर पावर पर जिंदा हो। जौं की तरीके से जिंदा रहने वाले लोग इस सोसाइटी में नहीं दिखते हैं। ये कौन कह रहा है? मार्क्स, ना कि मैं। लैंड, अब बात करें लैंड की। लैंड इज द प्रोडक्ट ऑफ नेचर मींट फॉर ह्यूमन प्रोडक्शन। लैंड इज कम्युनिटी प्रॉपर्टी मींट फॉर लाइवलीहुड एंड नॉट फॉर प्रॉफिट। तो यहाँ पर जो लैंड की ऑनरशिप है, वो कम्युनल ओनरशिप है, कलेक्टिव ओनरशिप है और यहाँ पर प्रॉफिट जैसा कुछ नहीं दिखता। तो मोस्ट इंपोर्टेंट कीवर्ड है आपके लिए प्रॉफिट। इस सोसाइटी में कोई भी प्रॉफिट जैसी बात नहीं है। टूल्स एंड टेक्नोलॉजी आर द एक्सटेंशन ऑफ ह्यूमन लेबर दैट फैसिलिटेट्स प्रोडक्शन। एग्जाम्पल बोज एंड एरो। तो जो टेक्नोलॉजी है, वो बोज एंड एरो जैसी टेक्नोलॉजी कुछ देखने को मिलती है इस प्रिमिटिव कम्युनिस्ट सोसाइटी में। और ये जो टेक्नोलॉजी बनी भी है, वो ह्यूमन लेबर से ही बनी है। ये जो टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में सब जानते हैं, इसको बनाया कैसे जाता है। एवरीबॉडी नोज़ हाउ टू मेक टूल्स, यूज़ टूल्स एंड रिपेयर टूल्स। प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी, थस नो सरप्लस। तो यहाँ पर कोई प्रॉफिट की बात नहीं है, तो कोई ज़्यादा उगा भी नहीं रहा है, कोई ज़्यादा गैदर भी नहीं कर रहा है, कोई ज़्यादा हंटिंग भी नहीं कर रहा है। आज जितनी पेट को ज़रूरत है उतना हंट कर लिया, कल फिर देखेंगे। आज उतना ही फल फ्रूट्स को गैदर करेंगे जितनी ज़रूरत है। बेयरली सफिशिएंट टू मीट सब्सिस्टेंस। तो हैंड टू माउथ वाली कंडीशन है, जितना हाथ में आया उतना माउथ में चला गया, अगले दिन फिर से हैंड टू माउथ। प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी है, दस नो सरप्लस, बेयरली सफिशिएंट टू मीट सब्सिस्टेंट नीड्स। दैट जितनी सर्वाइवल के लिए ज़रूरत है, उतना ही हंटिंग गैदरिंग हो रही है। नो टेक्नोलॉजी वाज़ प्रेजेंट फॉर स्टोरिंग द सरप्लस। दूसरी, सरप्लस के लिए भी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर लिखा है टेक्नोलॉजी एंड इनइक्वालिटीज़। ये मैंने गवर्नमेंट मैगज़ीन थी, उसमें से ये इमेज को यहाँ पर पेस्ट की है। अब देखिए टेक्नोलॉजी कैसे इनइक्वालिटी को बढ़ाती है, ये यहाँ पर फ़ोकस किया गया था उस मैगज़ीन में। तो आप इस सोसाइटी में देखेंगे कि कहीं टेक्नोलॉजी नाम की चीज़ नहीं है। अगर टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इनइक्वालिटी भी नहीं होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी जब आ जाएगी, तो आ जाएगा प्रॉफ़िट मेकिंग की बात, स्टोरेज की बात। और जब प्रॉफ़िट मेकिंग और स्टोरेज की बात आ जाएगी, तो कुछ हो जाएँगे हैव्स और कुछ हो जाएँगे हैव नॉट्स, और फिर लोगों का शोषण चालू हो जाएगा। एक जॉक वाली कौम हो जाएगी और एक काम करने वाली लेबर पावर वाली कौम हो जाएगी, और एक एक्सप्लॉइट करी जाएगी और एक एक्सप्लॉइट करेगी। तो मार्क्स की जो थ्योरी है, उसमें इनइक्वालिटी अगर राइज़ हो रही है, तो वो किस वजह से हो रही है? क्योंकि टेक्नोलॉजी बन रही है। तो यहाँ पर कोई टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी, प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी है, इसीलिए यहाँ पर क्लासलेस सोसाइटी दिखेगी। लेबर, एवरीबॉडी इज़ यूजिंग हिज लेबर फॉर द प्रोडक्शन। अब देखिए जो की टर्म है आपके लिए क्या है, इसको मत भूलिएगा, एवरीबॉडी। तो यहाँ पर कोई हैव्स जैसा नहीं है, कि जो चुपचाप बैठा हो और दूसरे की लेबर पावर पर ज़िंदा हो। यहाँ पर सभी काम करेंगे, हंटिंग गैदरिंग सब करेंगे। तो मैंने यहाँ हिंदी में भी लिख दिया है, कोई निठल्ला नहीं बैठ सकता, क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए काम तो करना होगा। क्योंकि आपके पास सरप्लस है नहीं, स्टोर आपके पास होगा नहीं, तो खाना है, तो आप काम करिए। मीन्स कोई हैव्स वाली बात यहाँ पर है ही नहीं, सब इक्वल हैं। अब लेबर इज़ नॉट एक्सप्लॉइटेड, तो कोई हैव्स है ही नहीं, तो कोई एक्सप्लॉइटेशन भी नहीं है। कलेक्टिव यूज़ ऑफ लेबर इज़ प्रिवेलेंट, तो यहाँ पर कलेक्टिव यूज़ ऑफ लेबर की बात कही है। कैपिटल, कैपिटल वैसे आज के मॉडर्न टर्म में कहा जाता है, इट इज़ मनी दैट इज़ हैविंग एक्सचेंजिंग पावर इन द मार्केट। आज की मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कैपिटल वही है जिसके पास एक्सचेंजिंग पावर हो और मार्केट में एक्सचेंज हो जाए। जैसे सोशल कैपिटल, मॉनेटरी कैपिटल, नॉलेज कैपिटल और ऑडिटरी स्किल्स, ये सभी कुछ कैपिटल में आती हैं। लेकिन मार्क्स की बात करें, वो कैपिटल मानते हैं इकोनॉमिक वेल्थ को। इकोनॉमिक वेल्थ दैट कैन बी रीइन्वेस्ट, इसको कैपिटल कहते हैं। मीन्स एक साहूकार है जो अपने पास बहुत सारा धन रखे हुए है, लेकिन उसको रीइन्वेस्ट नहीं कर रहा, तो आप समझिए वो उसकी वेल्थ कही जाएगी। लेकिन
अगर वो अपनी वेल्थ को रीइन्वेस्ट करे दे रहा है, मार्केट में सर्कुलर इकोनॉमी में लगाए दे रहा है, तो फिर उस वेल्थ को कहा जाएगा कैपिटल। मीन्स यहाँ पर आप एक चीज़ और लिख दीजिएगा, रीइन्वेस्टमेंट। आप बोरी में रुपए भर के रखे हुए हैं, वो कैपिटल नहीं कही जाएगी, वो वेल्थ है अकेली। अब बात करें फिर से प्रिमिटिव सोसाइटी की। इन दिस सोसाइटी कैपिटल इज़ कंज्यूमेबल फूड्स, कैटल्स, फूड बास्केट्स। वहाँ जो भी कुछ कैपिटल समझी जा सकती थी या वेल्थ समझी जा सकती थी, वो क्या है? कंज्यूमेबल फूड्स, कैटल्स और फूड बास्केट। और इसके बीच ये बदली कैसे जा रही थी? मीन्स वेल्थ का एक्सचेंज कैसे हो पा रहा था? नेचर एंड फॉर्म ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज डज नॉट गिव प्रॉफिट। तो एक्सचेंज से प्रॉफिट कुछ भी नहीं हो रहा था। इट इज ओनली एक्सपांडिंग द कंजम्पशन पैटर्न। क्या हो रहा था? जैसे आपके पास मान लीजिए आपने हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी है, आपने गैदर किया कोई फ्रूट वन और फ्रूट टू, दो टाइप के फ्रूट आपने गैदर किए, और एक ने गैदर किए फ्रूट थ्री, फ्रूट फोर। आप लोग एक एक जगह गए, उसको मार्केट भी कहना ठीक नहीं है। आप लोगों ने क्या किया? आपस में फ्रूट को एक्सचेंज कर लिया। आपके पास भी हो गए फ्रूट 3 प्लस फ्रूट 4, उसके पास भी फ्रूट 1 प्लस फ्रूट 2। तो यहाँ पर कुछ प्रॉफ़िट नहीं हुआ, बस क्या हुआ, आपने अपने खाने भर के लिए 2 चॉइसेस थीं, वो अब 4 हो गईं। आपने उसको सेव करने के लिए नहीं लिया फ्रूट को, आप बस अपना कंज़म्पशन के लिए लिए फॉर सब्सिस्टेंस नीड। लेकिन आप लिए क्यों? क्योंकि आपकी चॉइसेस बढ़ जाएँ, इसलिए आपने वो ट्रांज़ैक्शन किया या एक्सचेंज किया। उसको ट्रांज़ैक्शन भी ना कहिए, बस एक्सचेंज कहिए, क्योंकि ट्रांज़ैक्शन तो मार्केट में होता है। देयर इज़ ओनली बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मीन्स क्या है? एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ बदली जा रही थी, कोई मनी जैसी चीज़ वहाँ पर नहीं थी बीच में। अब देखते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर की क्या बात है। एवरी काइंड ऑफ वर्क इज़ नोन टू एवरीबॉडी। तो सब व्यक्ति सब कोई काम कर लेते थे। काम थे ही क्या? एक तो हंटिंग, गैदरिंग और टूल्स बनाना। ये कुछ काम्स थे, इनको करते रहो। ये तो सभी कर सकते हैं। तो डिवीज़न ऑफ लेबर इज़ नॉट बेस्ड ऑन स्पेशलाइज़ेशन। कोई स्पेशलाइज़ेशन डिग्री जैसी चीज़ होती नहीं थी। तो सब कुछ सब काम कर लेते थे। तो एगलिटेरियन सोसाइटी समझ में आती थी। ऑन द बेसिस ऑफ कन्वीनियंस दे डिस्ट्रीब्यूट वर्क अमंग देमसेल्फ। तो कन्वीनियंस के आधार पर वो काम को बाँट तो लेते थे, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ना कि सुपर इम्पोज़ या इम्पोज़। इम्पोज़िशन नहीं होता था। इसीलिए क्लासलेस सोसाइटी है। तो कन्वीनियंस किसके आधार पर? ऐज के आधार पर, सेक्स के आधार पर, एबिलिटी के आधार पर लोग आपस में काम को बाँट भी लेते थे, डिस्ट्रीब्यूट भी कर लेते थे। सिंस देयर इज़ नो सरप्लस, देन ऑल एबल बॉडीड मेंबर हैज़ टू कंट्रीब्यूट। तो कोई सरप्लस वाली बात तो थी नहीं, कोई प्रॉफ़िट का नोशन था ही नहीं उस सोसाइटी में। तो जितने भी लोग काम करने लायक हैं, एबल बॉडी मीन्स काम करने लायक, कोई हैंडीकैप नहीं था। अगर हैंडीकैप नहीं कर सकता है तो नहीं करेगा। तो जो भी एबल बॉडीज़ हैं, वो काम करेंगे। तो वहाँ पर हैफ्स जैसे लोग भी नहीं थे, ये जोंक वाले लोग नहीं थे। और लोग क्यों ही सभी लोग कंट्रीब्यूट करते थे, तो मैंने यहाँ हिंदी में लिख दिया, बामुश्किल से खाने भर का इंतज़ाम हो पाता था। उतना ही हो पाता था, जितना आप खा पाएँ। तो आपको अगर ज़िंदा रहना है, तो आपको हंटिंग, गैदरिंग और ये जो सब काम हैं, जो आपको डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, वो आपको करना ही पड़ेगा। नो नोशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी तो थी नहीं, तो जिसके बेसिस पर आप 2 दिन काम ना करें, यार मेरे पास तो इतना रुपया पड़ा है, नहीं करूँगा काम। ऐसा कुछ वहाँ पर थॉट प्रोसेस था ही नहीं, बिकॉज़ देयर इज़ नो सरप्लस। सरप्लस नहीं था तो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। देन देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ व्हॉम डज़ इट बिलॉन्ग टू। इसलिए ही कुछ सरप्लस नहीं, कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, तो कुछ बिलॉन्गिंगनेस जैसी बात भी नहीं। ये कुछ हैव्स हैं, कुछ हैव नॉट्स हैं। थस देयर आर नो क्लासेस इन द सोसाइटी। इसलिए कोई क्लासेस नहीं थी। तो आप समझिए, अगर क्लास बनी तो किस किस लिए बनी? क्योंकि सरप्लस होने लगा। अगर मैं आपसे कहूँ, मुझे बताइए क्लास क्यों ही बनी होंगी? तो आप कहेंगे सर ऐसा रहा होगा कि हंटिंग गैदरिंग की होगी लोगों ने, हंटिंग गैदरिंग की। फिर क्या हुआ? लोगों ने ग्रुप्स बनाना स्टार्ट किए। तो ग्रुप्स में उन्होंने देखा कि जब काम को एफिशिएंटली करते हैं, तो काम कम करना पड़ता है। 1 दिन ही कर लिए 4 दिन का काम। तो उन्होंने स्टोरेज की व्यवस्था स्टार्ट की होगी। मीन्स सरप्लस हुआ, सरप्लस से स्टोरेज की व्यवस्था स्टार्ट हुई। अगर स्टोरेज की व्यवस्था जब स्टार्ट हो गई, तो वो एक उन्होंने हाउस बनाने की कोशिश की होगी। हाउस कहिए या थैचिस कहिए, छप्पर वाले घर, जो बहुत शुरुआती समय में रहा होगा। तो जब हाउस बन गए, साथ में वहाँ पर सरप्लस रख दिया जाता होगा। अब उस सरप्लस को कुछ लोग ही देखते होंगे। तो ऐसे एक फैमिली का कांसेप्ट आया, मैन-वुमेन मिले, प्रोजेनी हुआ, एक फैमिली बनी। अब क्योंकि वो सरप्लस है, हाउस है, तो अब सरप्लस भी हो गया, हाउस भी हो गया और प्लस फैमिली जैसी चीज़ भी आ गई। मीन्स एक हस्बैंड भी है उसमें, एक वाइफ भी है और एक, क्योंकि वही लोग वहाँ पर सेक्सुअल रिलेशनशिप में थे, कोई प्रॉमिस्कस सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं हो पा रहा था, तो चाइल्ड भी आइडेंटिफ़ाई किया जा रहा था, किस हस्बैंड और वाइफ के बीच ये चाइल्ड है। मीन्स चाइल्ड की आइडेंटिफ़िकेशन में कोई भी डाउट नहीं था, मीन्स चाइल्ड भी लेजिटिमेट होने लगा।
तो इसलिए प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी कंसेप्ट आ गया। तो अब जो हस्बैंड और वाइफ, उन्हें पता लगा ये हमारा ही बच्चा है। उससे पहले क्या था, प्रॉमिस्कस सेक्सुअल रिलेशनशिप होते थे, चाइल्ड भी क्लियर नहीं होते थे कौन किसका चाइल्ड है, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी की कोई नीड ही नहीं लगती थी किसी को। अपना बच्चा ही नहीं पता है किसका बच्चा है ये, तो उसको प्रॉपर्टी क्यों ही ट्रांसफ़र किए जाए, और प्रॉपर्टी कोई थी ही नहीं क्योंकि सरप्लस नहीं था। लेकिन ये सब चीज़ें एक साथ आने लगीं, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी जब बनने लगी तो, और अपने चिल्ड्रन को लोग आइडेंटिफ़ाई भी करने लगे, तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी भी बनी और फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने की बात भी होने लगी। अब किसी एक व्यक्ति को ट्रांसफ़र में एक प्राइवेट प्रॉपर्टी मिल गई और एक को नहीं मिली, मीन्स इनइक्वालिटी आना स्टार्ट हो गई। तो इनइक्वालिटी अगर स्टार्ट हुई है, वो किस किस वजह से हुई? क्योंकि कुछ सरप्लस हुआ होगा। ये इतनी छोटी-सी चीज़ समाज को इतना बिगाड़ गई। कौन कह रहा है? मार्क्स। दिस इज़ क्लासलेस सोसाइटी एज़ इकोनॉमिक इक्वालिटी गिव राइज़ टू इक्वालिटी इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। तो जैसे आप जानते ही हैं, मार्क्स क्या कह रहे हैं? जैसा बेस है, वैसा ही सुपरस्ट्रक्चर बनेगा। तो क्योंकि बेस में है इक्वालिटी इन प्रिमिटिव कम्युनिज़्म, तो ऊपर भी इक्वालिटी ही होगी। वहाँ पर कोई ऊँच-नीच नहीं होगी, मीन्स जेंडर रिलेटेड भी इनइक्वालिटी नहीं होगी, मेन और वुमेन सब इक्वल रहे होंगे। तो आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, जेंडर रिलेटेड इनइक्वालिटी कब स्टार्ट हुई होंगी? तो आप कहेंगे सर, जब सरप्लस की बात हुई होगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी बन गई होगी, फैमिली बन गई होगी, तो मेन और वुमेन के पर्टिकुलर जेंडर डिवीज़न ऑफ लेबर कर दिया गया होगा। उस डिवीज़न ऑफ लेबर में मेन के काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई होगी, वुमेन के काम को कम इम्पोर्टेंस दी गई होगी, इसलिए फिर पैट्रियार्की थोड़ी हावी हो गई होगी और वुमेन के काम को सबसाइड कर दिया गया होगा। तो जब हम पैट्रियार्की पढ़ेंगे तो फिर से मार्क्स को ज़िंदा किया जाएगा। तो ये थी इगैलिटेरियन सोसाइटी, इक्वल एक्सेस टू प्रोडक्टिव फोर्सेस। तो इसमें जितने भी प्रोडक्टिव फोर्सेस हैं या फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उसमें सबका इक्वल ओनरशिप होती थी या इक्वल एक्सेस होती थी। ओनरशिप की कोई बात ही नहीं थी, एक्सेस की ही बात थी। ऑल्दो देयर इज ट्राइबल चीफ तो हो सकता था उसमें। तो आप कहेंगे सर अगर चीफ है मीन्स हायरार्की हो गई। मैं आपसे कहूँगा ये हायरार्की नहीं थी। चीफ तो था बट ही इज फर्स्ट अमंग इक्वल्स। तो वह फर्स्ट अमंग इक्वल्स था। आप कहेंगे ये क्या होता है सर? आपने सीजीआई को देखा होगा, वो जज ही है, मीन्स जितने जज हैं सुप्रीम कोर्ट में उसके इक्वलेंट ही है, लेकिन सब जज ने उसको फर्स्ट मान लिया है। वो फर्स्ट हो गए हैं बस काम चलाने के लिए। अब एक और एग्जांपल, ये नहीं समझ में आ रहा हो, ड्यूरिंग क्रिकेट मैच कैप्टन इज द फर्स्ट अमंग इक्वल्स। देखिए कैप्टन भी एक प्लेयर ही होता है, वो फर्स्ट अमंग इक्वल हो जाता है। अब थोड़े दिन बाद वो कैप्टन नहीं रहता है, वो फिर से प्लेयर बन जाता है। तो ऐसे कोई परमानेंट हायरार्की नहीं होती है। जहाँ आप उस रोल में होते हैं तो आपको फर्स्ट मान लिया जाता है, लेकिन इक्वल के बीच। तो यहाँ से पता लगता है एजुकेशन लॉज आर ड्रिवन बाय इक्वलिटी। तो इन सब में भी इक्वलिटी देखने को मिल रही होगी, क्योंकि सुपर स्ट्रक्चर किससे डिराइव होते हैं? बेस से। बेस में इक्वलिटी तो सुपर स्ट्रक्चर में भी इक्वलिटी। ट्राइबल सोसाइटीज आर एग्जाम्पल ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन। इस मोड ऑफ प्रोडक्शन का एग्जाम्पल क्या है? ट्राइबल सोसाइटी, जो आज की देखने को। फिर उसके बाद आती है सोसाइटी एंशिएंट स्लेव सोसाइटी और एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पर क्या हुआ, आपको देखने को मिलती है क्लास सोसाइटी। तो ये क्लास सोसाइटी कैसे बनी होगी? मैं इसकी स्टोरी आपको अभी बताया हूँ। मैंने कहा आपको कि इसमें सरप्लस जैसी कुछ चीज़ आ गई होगी। सरप्लस आ गई तो प्राइवेट प्रॉपर्टी आ गई, प्राइवेट प्रॉपर्टी आ गई तो फैमिली आ गई, जिसमें चाइल्ड को एक लेजिटिमेसी मिली, चाइल्ड को रिकॉग्नाइज किया गया हस्बैंड और वाइफ के द्वारा। तो चाइल्ड को कुछ पहले से ट्रांसफ़र चीज़ें मिल गईं, तो कुछ लोग निठल्ले बैठ सकते थे और कुछ लोगों को काम करना पड़ा, इसलिए क्लास सोसाइटी बन गई। और आगे हम पढ़ेंगे ये सभी क्लास सोसाइटी के बारे में। तो क्लास सोसाइटी कौन-कौन सी सोसाइटी हैं? ये जो सोसाइटी हैं, ये क्लास सोसाइटी। और क्लासलेस सोसाइटी कौन-सी हैं? एक जो हम पढ़ चुके हैं प्रिमिटिव कम्युनिज़्म, और एक कम्युनिस्ट सोसाइटी। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम चर्चा करेंगे एंशिएंट स्लेव सोसाइटी के बारे में। उससे पहले आप प्रीवियस सभी लेक्चर रिवाइज करके आइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। मैं बात करना चाहूंगा आपके डाउट क्लेरिफिकेशन के बारे में। आपको कोई डाउट है इस कोर्स में तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देखिए और उस गूगल फॉर्म में अपने डाउट्स को आप पुट कर दीजिए। एक किसी पर्टिकुलर लेक्चर में जो आपके एजुकेटर होंगे वो उन डाउट्स को एक साथ क्लियर कर देंगे और उस लेक्चर के बारे में आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर शिक्षा सेतु टीम के द्वारा। अदर देन दिस आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी, जो कि एक इंटरेक्शन पॉइंट होगा सभी स्टूडेंट्स का, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदर देन दिस आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले लेक्चर्स के बारे में पता चलता रहे।